गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पार्ट 2 और 3 का रिवीजन वर्क स्टार्ट करेंगे। बच्चों, पार्ट 2 वन विचार। बच्चों, यह पाठ मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। आज हम इस पाठ के मुख्य बिंदु दोबारा दोहराएंगे और लिखित कार्य का अभ्यास करेंगे। बच्चों, ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु। वन। बच्चों, वन भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि का उच्चारित एवं लिखित रूप वन कहलाता है, जैसे अ, क, ट, न आदि। वर्णमाला। बच्चों, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो बच्चों, हमारे स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजन। बच्चों, क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, स, ह। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, श्र। बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि का उच्चारित एवं लिखित रूप वर्ण कहलाता है, जैसे अ, क, ट, न, ल आदि। बच्चों, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। बच्चों, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। बच्चों, अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार वर्ण को बोलते समय नाक से निकलने वाली ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं, जैसे मैं, हंस, रंग आदि। अनुनासिक नाक तथा मुंह से निकलने वाली ध्वनि को अनुनासिक कहते हैं, जैसे माँ, चांदनी आदि। बच्चों, अब हम पार्ट 3 उपसर्ग प्रत्यय का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, उपसर्ग किसे कहते हैं? मैंने आपको पाठ में भी समझाया था। वे वाक्यांश जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्रश्न 2, प्रत्यय किसे कहते हैं? बच्चों, जो शब्दांश मूल रूढ़ शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, वे प्रत्यय कहे जाते हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 1, नीचे लिखे उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। बच्चों, अ उपसर्ग से दो शब्द बनाए गए हैं। अभाव, अभूतपूर्व। उप उपसर्ग से उपकार, उपग्रह। सुपुत्र, सुबोध। कम, कमजोर, कम कद्र। नालायक, नासमझ। इसी प्रकार नीचे लिखे प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। बच्चों, औना प्रत्यय से बनाया गया बिछौना, खिलौना। ना प्रत्यय से आना, जाना। वान प्रत्यय से धनवान, दयावान। बच्चों, एक्सरसाइज 3 में नीचे लिखे शब्दों से प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। तैराक, लुटेरा, झगड़ालू। इनमें से हमने प्रत्यय अलग किया है। आँख हमारा प्रत्यय है, मूल शब्द है तैर। लुटेरा में एरा हमारा प्रत्यय है, लूट है मूल शब्द। झगड़ालू में आलू प्रत्यय है, झगड़ है मूल शब्द। बच्चों, अब आपको ये दोनों पाठ अच्छे से
समझ आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों पाठ के प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइजेस अच्छे से याद करनी है। बच्चों, मैं आपको वर्कशीट दूंगी, आपको यह पाठ याद करके वर्कशीट में दी गई एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। वर्कशीट 2, दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वर, लिपि, वर्ण, व्यंजन। बच्चों, आपको क्या करना है, आपको सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्ण, वर्णमाला, भाषा, स्वर। वर्ण को बोलते समय नाक से निकलने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? अनुनासिक, व्यंजन, अनुस्वार। नाक तथा मुंह से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? व्यंजन, अनुनासिक, अनुस्वार। बच्चों, वर्ण के कितने भेद होते हैं? 6, 2, 3, 4। एक्सरसाइज 2, निम्न व्यंजनों में स्पर्श, अंतस्थय तथा ऊष्म व्यंजन अलग अलग कीजिए। बच्चों, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ व्यंजन दिए गए हैं, आपको स्पर्श, अंतस्थय और ऊष्म व्यंजन चुनकर लिखने हैं। एक्सरसाइज 3, दिए गए शब्दों में उच्चारण के अनुसार अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह लगाएं। बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाकर उत्तर लिखने हैं। जैसे गगन शब्द में आप अनुस्वार लगाएंगे तो वो बन जाएगा कंगन। वर्कशीट 3, नीचे लिखे उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। बच्चों, आपको यहाँ पे उपसर्ग दिए गए हैं, इनसे आपको दो दो शब्द बनाने हैं। पहला उपसर्ग है उप, सु, कम, ना, अ। एक्सरसाइज 2, नीचे लिखे शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको क्या करना है, आपको प्रत्यय और मूल शब्द छांटकर लिखना है। तो बच्चों, अब आपको वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 अच्छे से सॉल्व करनी है। हैव अ गुड डे। थैंक यू।